सूर्य ग्रहण जो 4 दिसंबर को होने वाला है 2021 के अंदर, वो सभी राशियों पर किस तरह से प्रभाव देंगे, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आपको आप जिस राशि से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आपको किस तरह की सावधानी रखनी है। दर्शकों, देखिए, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो अच्छा होने वाला है उसके प्रति थोड़ी ना चिंतित होना है हमें तो ये देखना है कि ये ग्रहण हमारे ज़िंदगी में क्या ग्रहण लगा सकता है, क्या दिक्कतें कर सकता है। इसलिए इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि सभी राशि वालों को ये पता लगे कि थोड़ा थोड़ा इन बातों की सावधानी रखते हैं तो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो इस वीडियो में वो भी बताऊंगा, साथ में हर एक राशि वाले के लिए क्या उपाय करना उचित रहेगा, जिससे कि वो अपनी सावधानी से और बल मिले उसे, कि सावधानी भी रखें, उपाय भी करें, तो थोड़ा सा हमारा जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो और कम हो जाए। तो राशि के अनुसार डिटेल में हर किसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको अपनी राशि के विषय में ज़रूर पता लगेगा कि ग्रहण का प्रभाव कब तक है। साथ ही दर्शकों, ये भी बताऊंगा आपको कि आपको ये उपाय कब तक करने हैं, यानी ग्रहण का प्रभाव क्या 1 या 2 दिन का है, नहीं, कितने समय हम पर प्रभाव रहता है और हम कैसे उपाय करें। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के अंदर उपाय इस तरह के होंगे जो हर एक वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, ठीक है ना। बहुत ही साधारण तरीके से अपने पर होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है आप सभी के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की, कि अगर मेष राशि पर जिस तरह का ये प्रभाव डाल रहे हैं तो उन्हें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। मेष राशि वाले अगर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खास ध्यान रखें वो इस समय में, जब सूर्य ग्रहण के पश्चात, कि कहीं ना कहीं उनके थोड़े किसी रिजल्ट में या उनके प्रोसेस में या उनकी पढ़ाई में या उनके एजुकेशन फील्ड में थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो आपको ये सावधानी रखनी है कि आप उस चीज़ को बीच में छोड़ ना दें, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ के लिए फ़ाइट करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एजुकेशनल फील्ड के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही मेष राशि के लोग जो अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, यानी फैमिली के लिए प्लान करना चाहते हैं, मेरे लिए उनका परामर्श है कि कहीं ना कहीं वो हो सके तो अवॉइड कर दें, यानी प्रेगनेंसी को जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। बात 1 दिन की नहीं हो रही, तो हम ये साथ में जान लें कि कितने समय तक मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ दर्शकों, सभी राशियों के लिए वो 4 महीने तक आपने ध्यान रखना है अब से लेकर, ठीक है ना। तो 4 महीने तक इन सावधानियों का ध्यान रखिए, उपाय कीजिए तो लाभ मिलेगा। तो खैर, हम मेष राशि की बात कर रहे थे दर्शकों, तो वो आप यही है कि अपनी प्रेगनेंसी, अपनी फैमिली की प्लानिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेष राशि वाले इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी जो अपनी सेविंग्स है ना, उसको अभी आप एकदम से इकट्ठा करके कहीं इन्वेस्ट ना कर दें। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण आपके ऊपर और आपकी सेविंग्स पर, आपकी बचत पर थोड़ा दुष्प्रभाव डालने वाले हैं। तो हो सकता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट गलत तरह से डिसाइड कर लें, तो सावधानी रखिएगा। उपाय क्या करें आप? मेष राशि वाले ये करें कि प्रत्येक मंगलवार को कुछ मीठी चीज़ें बच्चों को खाने के लिए डोनेट करें। देखिए, बच्चे किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आप कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, आप उनको भी खाने पीने के लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा मीठी चीज़ें। अब वो चाहे कन्याएं हों, यानी बालक हों, या बालिकाएं, कैसे भी आप वो दान कर सकते हैं, तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, कि वृषभ राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है आने वाले 4 महीने तक, जो उनके लिए ठीक रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव आ सकता है, किसी भी तरह से आपका जो करियर चल रहा है, अगर जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि इस ग्रहण का प्रभाव ये हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चाहे वैवाहिक जीवन का पार्टनर हो या फिर आपका वर्किंग पार्टनर हो, दोनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही वो लोग जो पब्लिक के बीच में रहते हैं, यानी किसी भी तरह से पब्लिक से अपनी अर्निंग करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ही उनकी इनकम जनरेट होती है, अपनी गुडविल बनती है।
उन लोगों के लिए इस समय वृषभ राशि वालों की बात कर रहा हूं दर्शकों, तो उन लोगों के लिए खास ध्यान रखना है कि आपके मान सम्मान पर कोई आघात लगाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। तो अपने मान सम्मान से संबंधित बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए इन्वॉल्व ना हो, थोड़ा सावधान रहें तो अच्छा रहेगा। साथ ही वृषभ राशि वालों के लिए ये भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं अपनी सेहत का खास ध्यान रखिए, रेगुलर चेकअप कराइए, कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, यानी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये ग्रहण सीधा आपकी सेहत पर इम्पैक्ट डाल सकता है। अच्छा, उपाय क्या करें वृषभ राशि वाले? जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ना दर्शकों, वो आपको 4 महीने करना है। साथ में इसलिए दिन भी बता रहा हूँ कि कौन से दिन करें। शुक्रवार के दिन घी, जी हाँ, देसी घी का दान करें। जिस भी धर्म स्थान से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ दान करें, पर धर्म स्थान में दान करें, ठीक है ना। तो दिन याद रखिएगा, शुक्रवार है वृषभ राशि वालों के लिए। वस्तु क्या है? घी का। आप अपने अनुसार दान करें, अपनी जेब, अपनी बजट के अनुसार दान करें, उसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पर मन बहुत ज़रूरत की चीज़ है कि आप किस मन के साथ दान कर रहे हैं। आइए अब आगे बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए 4 महीने तक क्या सावधानी रखनी है इस ग्रहण के कारण, और उपाय भी क्या होंगे मिथुन राशि वालों के लिए। अपने रिश्तेदारों से जो आपके संबंध है ना, उसमें थोड़ा सा तनाव आ सकता है दर्शकों। रिश्तेदारों में खासकर मैं ये कहूँगा जो आपसे उम्र में छोटे हैं या आपके आसपास की उम्र हैं, उनके प्रति आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है कि उनके साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। तो यही सावधानी रखिए कि ये समय लड़ने का तो बिल्कुल नहीं है। साथ के साथ मिथुन राशि वालों को ले कहूँगा कि जब आप यात्राएं करें इन 4 महीने के अंदर, तो रात्रि के समय रोड से जाना अवॉइड करें। यानी कि जो ट्रिप्स लगाने जा रहे हैं, जो टूर करने जा रहे हैं, जो ट्रैवल करने जा रहे हैं, वो रात में ना करें। रोड ट्रिप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए आने वाले 4 महीने के लिए मिथुन राशि वाले। साथ ही मिथुन राशि वाले इस बात का खास ध्यान रखें कि कर्जा उतरेगा भी आपका और कर्जा चढ़ेगा भी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दर्शकों कि आप एक जगह से कर्जा लेके दूसरी जगह अपना कर्जा उतार सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है, सावधानी क्या रखनी है, प्लानिंग बुरी नहीं है आपकी। सिर्फ एक बात है कि जहाँ से कर्जा ले रहे हैं ना इस समय, वहाँ बड़े बड़े प्रॉमिसेस मत करना, ये सावधानी रखना, क्योंकि आने वाले 4 महीने में कहीं ऐसा ना हो कोई आपके सर पर आकर एकदम से खड़ा हो जाए और आप बड़े लंबे चौड़े प्रॉमिस कर चुके हों। अच्छा, इनके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मिथुन राशि वाले आने वाले 4 महीने तक क्या उपाय करें? हरी मूंग की दाल लीजिए हर एक बुधवार को, और धर्म स्थान में भी आप दान कर सकते हैं, या फिर आप बुधवार के दिन उसे पक्षियों को भी डाल सकते हैं। अगर आप पक्षियों को डालते हैं ना, तो मंगलवार की रात को उसे भिगो के रख लीजिए और बुधवार की सुबह पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। तो ध्यान रखिएगा, ये जो उपाय मैंने बताया है, बुधवार का आपका दिन है और 4 महीने तक आपका ये उपाय करना है। अब बात करते हैं हम अगली राशि की, जो है हमारी कर्क राशि। 4 महीने तक आपको जो सावधानी रखनी है वो क्या है दर्शकों, कर्क राशि वालों? वो ये है कि आप अपनी बचत को ना अपनी जेब में छुपा कर रख लो। क्यों? क्योंकि आपकी बचत पर आपके चाहने वालों की नज़र है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हेल्प मांगने आए और आप हो दिलदार व्यक्ति, हेल्प कर दो और फिर वो आपका पैसा लेके 9, 2, 11 गायब हो जाए। तो थोड़ा सावधानी रखिए, ऐसा ना हो कि आप अपनी बचत उठा के एज इट इज़ किसी और को दे दें कि अपना ही तो है, कोई बात नहीं। मेरा काम बताने का है, तो सावधानी आपको रखनी है। दूसरा, कर्क राशि वाले क्या ध्यान रखें? कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में कि आपकी अगर कोई संतान है ना, तो कृपया करके उस पर ज़्यादा ध्यान दें इस समय में, उसको समय बहुत ज़्यादा दें। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में कुछ योग ऐसे बन रहे हैं इस ग्रहण के कारण, कहीं आपके संतान कुछ गलत संगति में ना पड़ जाए। तो कर्क राशि वाले अपने संतान पर इस समय थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लें तो अच्छा रहेगा। साथ ही कर्क राशि वाले इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आपका कार्य की जगह है, आपके करियर की जगह है, वहाँ पर थोड़ा चौकन्ने ज़्यादा रहें। क्यों? क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक ना हो जाए। देखिए, आप जॉब में हैं तो भी आपके मनी का सर्कल तो घूमता ही रहता है दर्शकों, और अगर आप बिजनेस में हैं तो भी मनी का सर्कल घूमता रहता है। तो पैसे की ब्लॉकेज के प्रति थोड़ा ज़्यादा चौकन्ने रहें, ये सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है कर्क राशि के लिए? मित्रों को अपने राज बताना, अपने रहस्य बताना, अपने सीक्रेट्स बताना थोड़ा कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए कर्क राशि वालों, नहीं तो मानसिक आघात लग जाएगा आपको। धन का जो नुकसान होगा वो तो मैं बता ही चुका हूँ, मानसिक आघात लगने की भी गुंजाइश है, तो ये सावधानी रखिए। अच्छा, उपाय क्या करेंगे आप लोग? कितने समय करना है? 4 महीने।
कौन से दिन करना है? सोमवार के दिन। उपाय क्या करना है? आपको कोई भी सफ़ेद कपड़ा, अब वो आप किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है, वो आपको डोनेट करना है। आप मंदिर में डोनेट करें, मस्जिद में करें या अपने किसी भी धर्म स्थान में करें, अच्छा रहेगा। सफ़ेद कपड़ा डोनेट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस बारे में, इसकी नेगेटिविटी से दूर रहने में लाभ मिलेगा दर्शकों। अगली बात करते हैं हम लोग सिंह राशि की, कि सिंह राशि के लोगों को ऐसे समय में ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करने हैं 4 महीने तक और क्या सावधानी रखनी है, तो आइए देखते हैं आगे। जो भी आप नई प्लानिंग करने जा रहे हो ना सिंह राशि वालों, थोड़ा उसके प्रति सावधानी ज़्यादा रखो। प्लानिंग किस विषय में? देखिए, पहला परामर्श तो मेरा आपसे ये है कि ज़रा 4 महीने के लिए किसी प्लानिंग को अवॉइड ही कर दो ना, लंबी चौड़ी, तो अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर करना मजबूरी ही है तो घर बदलना, वाहन बदलना, ये थोड़ा बदलाव इस समय में ठीक नहीं रहेगा, चिंता अधिक पैदा कर देगा आपको। पर हाँ, अभी उपाय बताऊंगा। अगर करना बहुत ज़रूरी है तो उस चिंता को किस तरह से कम करना है और सही मार्ग पर चलते रहना है। साथ ही अगर आप अपने करियर के अंदर भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, जैसे जॉब वाले जॉब ही चेंज करने जा रहे हैं, नौकरी बदलने जा रहे हैं, या फिर कोई जो व्यवसाय कर रहे हैं वो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल है, कोई नई जगह पर अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं, कृपया करके अवॉइड कर दीजिए। पर क्योंकि अगर आप कर चुके हैं, स्टेप उठा चुके हैं, तो फिर उपाय कर लीजिए। उपाय क्या रहेगा? क्योंकि सावधानी तो बता दी, उपाय क्या रहेगा? 7 अनाज लीजिए, यानी 7 तरह के अनाज लीजिए, उन्हें मिक्स कीजिए। वो आप किसी शॉप से जाके डायरेक्टली भी किसी अनाज वाले व्यक्ति से कहेंगे ना, जिसकी शॉप होती है, वो आपको 7 तरह के अनाज मिक्स करके दे देगा। उस 7 अनाज को लीजिए, अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी बजट के अनुसार, और किसी ब्राउन कलर के कपड़े में पैक कराइए और किसी भी धर्म स्थान में, आप जिस भी धर्म से हैं उस धर्म स्थान में डोनेट करते रहें। किस दिन डोनेट करना है? संडे को डोनेट करना है, यानी रविवार को डोनेट करना है। किस समय करना है? किसी भी समय डोनेट कर दीजिए, जिस समय आपको समय मिले। अच्छा, कितने समय करना है? वो सबके लिए कॉमन है, 4 महीने। यानी करते हैं कन्या राशि वालों की, कि कन्या राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव के कारण क्या सावधानियां रखनी हैं और क्या उपाय करना ठीक रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है कन्या राशि वालों, कि आप कहीं ना कहीं इस समय में इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी को बरकरार रखना है। यानी जो इम्यूनिटी बनी हुई है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते रहना है। और जो लोग थोड़े से अपने शरीर के प्रति लापरवाह हैं ना, ज़रा ज़्यादा सावधान हो जाइए। इसलिए योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, या जो भी माध्यम आपको ठीक लगता है उस माध्यम को अपनाएं और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, क्योंकि ये ग्रहण आपके शरीर पर सीधा इम्पैक्ट डालने वाला है। साथ ही कन्या राशि वालों पर यह भी प्रभाव पड़ेगा कि किसी भी तरह के कानूनी पचड़े से ज़रा दूर रहें। देखिए, लीगल मैटर्स किसी की भी लाइफ में आ सकता है, पर यह होता है कि हमें इस समय में इस लीगल मैटर में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना। तो मेरा तो परामर्श आपको यही है कन्या राशि वालों, कि इस समय किसी भी लीगल मैटर की शुरुआत ना करें, दूर रहें। जो चल रहे हैं ना, वो भी इस समय में थोड़ा डिनाई और डिले हो जाएं तो अच्छा ही है आपके लिए। तो इसलिए किसी कानूनी पचड़े में पड़ने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में कन्या राशि वाले इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि कहीं ना कहीं उनको इस समय में बहुत ज़्यादा यात्रा करना ठीक नहीं है आपके लिए। तो जितना हो सके ट्रैवल ट्रिप्स को कम कीजिए अपने साथ। के साथ अगर आप इस समय में कोई लोन वापस करना चाहते हैं ना, तो वो तो आपका आसानी से वापस हो जाएगा, लेकिन इस चक्कर में कोई नया लोन अप्लाई मत कर लेना, चाहे आपके बिजनेस के लिए हो चाहे आपके घर के लिए हो। तो मेरा परामर्श ये है कि इस समय नए लोन से ज़रा दूर रहिए। खामा मैंने बोला ना कानूनी पचड़ा, तो ये भी तो एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट ही है। तो 4 महीने के लिए कम से कम इस चीज़ को डिले कर दीजिए, अच्छा रहेगा और आपको फ़ायदा देगा। कम से कम इन दुष्प्रभावों से, इन सावधानी से बचे तो रहोगे। अच्छा, उपाय क्या करना है दर्शकों? आपको उपाय ये करना है, अगर आपकी कन्या राशि है तो दिन चुनना है बुधवार। समय आपके लिए दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। कितना समय करना है लगातार? कहीं ना कहीं 4 महीने आपको करना चाहिए। उपाय क्या करना है आपको? आप कोई भी हरी वस्तु लें, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो चढ़ाने की हो, चाहे वो डोनेट करने की हो।
कोई भी हरी वस्तु लें, यानी ग्रीन कलर का कुछ भी लें, और आप जिस धर्म स्थान से बिलोंग करते हैं वहाँ पर इसे डोनेट कर सकते हैं। या फिर आप किसी आश्रम में भी किसी तरह की हरी वस्तु डोनेट करना चाहते हैं, हरे रंग की वस्तु डोनेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस समय डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो इसलिए अपने बजट के अनुसार ज़रूर डोनेट कीजिए 4 महीने तक कोई भी हरे रंग की वस्तु। तो जो आप सावधानी रख रहे हैं ना, उसके प्रति आपको और हेल्प करेगा ये उपाय। अब बात करते हैं दर्शकों तुला राशि की, यानी जिनकी तुला राशि है उनको इस ग्रहण के कारण क्या सावधानी रखनी चाहिए और 4 महीने तक इस सावधानी को रखना है और साथ में क्या उपाय करना है। देखिए, आपके कुटुंब में कुछ उतार चढ़ाव आने वाला है, तो आप अपने कुटुंब के प्रति बहुत चिंतित रहेंगे। तो खुद ही अपने परिवार के अंदर, अपने कुटुंब के अंदर कुछ नया, कुछ परिवर्तन ना करें। कुछ अपने आप ही समय अनुसार होगा तो वो तो झेलना ही है, और उसके लिए मैं उपाय भी बताऊंगा। तो इसलिए कुटुंब में जो परेशानियां आने वाली हैं, जो चिंता आने वाले हैं, उसके प्रति थोड़ी सी चिंतित अवस्था ज़्यादा होगी आपकी सावधानी ये है कि आप खुद कुछ ना करने बैठ जाएं, ठीक है ना। अच्छा दर्शकों, यहाँ पर एक और बात है कि अगर आप तुला राशि के हैं तो ये समय किसी भी तरह के स्पेकुलेशंस का नहीं है। स्पेकुलेशंस का मतलब किसी भी तरह से किसी भी मार्केट में ऐसी इन्वेस्टमेंट का नहीं है कि हम तो अच्छा खासा कमा रहे थे, लगा देते हैं स्टॉक मार्केट में। या फिर आप किसी व्यवसाय में हैं, या फिर सैलरी वाले लोगों की एक आदत होती है कि वो शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने अच्छी अर्निंग करी है ना, बहुत अच्छी बात है, पर इस समय में थोड़ा सावधान ज़्यादा हो जाइए तुला राशि वालों। ये स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग के लिए अच्छा समय नहीं है। इसलिए गैम्बलिंग वर्ड तो इलीगल हो गया, पर स्पेकुलेशन उसका लीगल पार्ट हो गया। तो अपनी कमाई हुए पैसे को इकट्ठा मत लगाइए। थोड़ा अगर लगाने का मन है ना, परसेंटेज कम कर दीजिए। भाई 100 रुपये लगाने चाह रहे थे, 40 रुपये लगा दीजिए। ये मैं सावधानी ही बता रहा हूँ आपको तुला राशि वालों के लिए खासकर। क्यों? क्योंकि आपके धन और आपके परिवार दोनों पर कुछ इम्पैक्ट आने वाला है इस ग्रहण के कारण। तो ऐसा ना हो ना कि वहाँ आप धन भी लगा चुके हों और यहाँ परिवार पे भी दिक्कत आ जाए और आप बीच में फंस जाएं। सावधानी रखिएगा तुला राशि वालों इस बात के लिए। एक बात और बताऊंगा तुला राशि वालों आपको कि इस समय में ना आपको अपने मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा, किसी भी कारण से सही। हो सकता है वो सहयोग करें नहीं, और हो सकता है वो बेचारे सहयोग करना चाहें, पर आपका सिस्टम ऐसा चल रहा है इस समय कि उनका सहयोग आप तक पहुँचे नहीं। तो ये भी सावधानी रखिए कि मैंने आपसे कहा ना, धन और परिवार की दिक्कत आ सकती है और सहयोग कहीं और से मिलना नहीं है, तो थोड़ा सावधानी अधिक रखिए। अच्छा, उपाय की बात करते हैं। उपाय आपको करना है कौन सा? कांसे की कटोरी के अंदर देसी खांड भरकर कहीं भी धर्म स्थान में दान कीजिए। अब देखिए, कई बार कुछ लोग कांसे की कटोरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप कांच का बर्तन भी ले सकते हैं, कांच की कटोरी भी ले सकते हैं, और उसमें देसी खांड भरिए। देसी खांड किसी भी शॉप पर आपको मिल जाएगी, उसे भरिए और अपने धर्म स्थान पर दान कर दीजिए। दिन कौन सा चुनना है आपने? शुक्रवार का। दिन में कौन सा समय? किसी भी समय कर दीजिए। रात ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, यानी डे ड्यूरेशन के अंदर किसी भी समय आप ये उपाय कर लीजिए। कब तक करना है आपको उपाय? ये उपाय करना है आपको 4 महीने तक, ठीक है ना। तो इससे आपकी सावधानियों से होने वाले जो रिजल्ट आने हैं और अच्छे आ जाएंगे, और आप चौकन्ने भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है दर्शकों। अब आगे की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों पर जो प्रभाव अब आने वाला है वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि ग्रहण प्रॉपर वृश्चिक राशि के अंदर ही पड़ रहा है। बाकी सबको तो इफेक्ट करेंगे करेंगे, क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ इस वीडियो में, पर वृश्चिक राशि को और अधिक प्रभाव करने वाले हैं। क्या क्या प्रभाव करेंगे, कितने समय करेंगे, आइए बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के माता पिता की सेहत को लेके भी मैं आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहूँगा। यानी आपके माता और पिता दोनों पर ही किसी तरह का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए, अगर आप यंग हैं तो आपके माता पिता के करियर पर प्रभाव पड़ सकता है, दुष्प्रभाव, यानी किसी के काम धंधे पे इफेक्ट आ सकता है आपकी माता के, आपके पिता के। तो किसी भी तरह से घर के अंदर ना धन की चिंता बढ़ सकती है दर्शकों। साथ ही इसी कारण ये है कि वृश्चिक राशि वालों के ना मन में बहुत उथल पुथल रहने वाली है इस सूर्य ग्रहण के कारण। तो इसलिए आपको ये भी सावधानी रखनी है कि आप अपने आप को किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुंचाएं। आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके कारण आपको लगे कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाकर इसका हल कर लेंगे।
आपकी ज़िंदगी में इस समय में ऐसी कोई स्थिति आपने नहीं करनी। ये समय आपको हिम्मत रखने का है दर्शकों। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि पर जो प्रभाव पड़ रहा है, देखिए वृश्चिक राशि में यहाँ पर इस समय सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं, ग्रहण के समय केतु भी हैं, बुध भी हैं, यानी सब मिलकर किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं आपको। तो मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, आपके मन की उथल पुथल समझ सकता हूँ। बहुत सावधान रहिए अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने माता पिता के लिए। अच्छा, थोड़ा काम धंधे की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों का करियर इस समय में पूरी तरह से दांव पर लगा हुआ है। आप बिजनेस व्यापारी किसी भी तरह से हैं, आपने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है ना, पर अब आप उसके रिटर्न्स को लेके बहुत चिंतित हो रहे हैं। तो आपसे सावधानी ये कहूँगा, जल्दबाजी मत मचाइए दर्शकों। जल्दबाजी क्या, अभी प्रॉफिट आ जाए, इसी समय रिजल्ट निकल आए। बेचैनी है, मैं समझ सकता हूँ आपको बेचैनी है वृश्चिक राशि वालों, पर थोड़ा इस बेचैनी को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बेचैनी ही है। पर हाँ, अगर इस बेचैनी के कारण कोई कदम गलत उठा लिया तो आपका बिजनेस सप्लायर आपसे संबंध तोड़ देगा। उसके कारण पैसे का ब्लॉकेज या पैसे की रुकावट या पैसे का फ्लो, जो व्यापारी के लिए बहुत ज़रूरी है, एकदम से दिक्कत आ जाएगी अगर आप वृश्चिक राशि के हैं। इसी कारण जो जॉब में है ना भाई, इस समय में तो मैं उनसे यही कहूँगा वृश्चिक राशि वालों कि आप कहीं ना कहीं अपने बॉस को चुप ही रहो। कोई फ़ायदा नहीं है बॉस से कुछ भी कहने का। क्यों? सुन लो सुन लो सुन लो उसकी, कोई बात नहीं, 4 महीने की बात है, जो प्रभाव बहुत अधिक रहेगा, तो 4 महीने उसको सुन लो। यही सावधानी है, जो कह रहे हैं मिस्टर बॉस, यस बॉस, बहुत अच्छा रहेगा ना। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी के रूप में झेलना तो पड़ेगा। अच्छा, वृश्चिक राशि वालों, एक बात और कहूँगा आपसे, कहीं ना कहीं ऐसे समय में आप जब लोन लेने जा रहे हैं और अगर आपको मकान लेने की बहुत बड़ी तीव्र इच्छा है, तो ये ग्रहण आपके मकान लेने के रास्ते को खोलेगा। हाँ, मकान लेने के रास्ते को खोलेगा। आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कर लीजिए, मैं मना नहीं करता, पर होगा क्या, होम लोन की फाइल अटक जाएगी, थोड़ा सा डिले होगा। तो क्या करना है आपको, सिर्फ यही सावधानी करनी है कि चिंतित मत होइए कि नहीं होगा क्या, हमारा मकान आएगा नहीं क्या, हम तो बिना वजह फंस गए, लोग तो कुछ ही समय में फ़ाइल क्लियर हो जाती है, हमारी तो फाइल फंस गई। मेरे वृश्चिक राशि के दर्शकों, चिंतित मत होइए, समय के अनुसार आपका होम लोन क्लियर हो जाएगा। सावधानी क्या रखनी है, वहाँ पर होम लोन का जो प्रोसेस कर रहा है ना ऑफिसर, उससे लड़ने मत बैठ जाना, उससे भिड़ने मत बैठ जाना, उसको चिढ़ा मत देना। साफ साफ कह रहा हूँ आपको, बॉस को मत चिढ़ाना, सप्लायर को मत चिढ़ाना, जिसके साथ आप ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं उन्हें मत चिढ़ाना। माता पिता की सेहत का ध्यान रखना, अपना मेडिकल चेकअप रेगुलर कराना बहुत ज़रूरी है। ग्रहण का इम्पैक्ट इस तरह से है, इसकी सावधानी के अनुसार अगर हम कुछ उपाय भी कर लें तो रिज़ल्ट थोड़ा पॉजिटिव भी हो जाएगा, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो पहले तो दिन सुनिए, कौन से दिन करना है आपको, मंगलवार के दिन करना है। दिन में किसी भी समय कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर जिस समय में सुबह, यानी सुबह का मेरा मतलब प्रातःकाल से मेरा मतलब है सुबह जब दिन और रात की बात होती है, और शाम के समय दिन और रात की बात होती है। मैं बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब 2 समय मिल रहे हैं, इस समय में जाके अगर आप ये दान करते हैं तो अधिक प्रभावी होगा आपके लिए। क्या दान करना है आपको दर्शकों, आपको एक ब्राउन कलर का कपड़ा लेना है, ठीक है, उसमें थोड़े से जौ लेने हैं। जौ आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएंगे। ब्राउन कलर के कपड़े में उस जौ की गांठ बांधनी है, उसे बांधना है और उसको जाकर किसी भी धर्म स्थान पर दान कर देना है, ठीक है ना। अगर कोई पर्सनली आपके हाथ से नहीं ले रहा तो आपके अपने पार्टिकुलर धर्म स्थान पर जाके कहीं भी किसी स्थान पर उसे रख दीजिए, ये आपकी तरफ से डोनेट हो गया है। तो इसलिए ये आपको करना है 4 महीने तक, और साथ में सावधानियां ज़रूर करनी है, तभी ये उपाय आपको लाभ देगा, यानी आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा इस सूर्य ग्रहण के अंदर। अब बात करते हैं दर्शकों हम लोग अगली राशि की, जो है हमारी धनु राशि, कि धनु राशि के लोगों को क्या सावधानी रखनी है और उपाय भी क्या करना ठीक रहेगा इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए। मेरा परामर्श आप धनु राशि वालों को ये है कि अगर आपकी अभी तक शादी की तारीख पक्की नहीं हुई है ना, तो उसे थोड़ा 4 महीने के लिए टाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर क्या है कि अगर पक्की भी हो गई है विवाह, सब चीज़ें न्यू वगैरह फाइनल हो गए हैं, तो उसको तो नहीं टाल सकते प्रैक्टिकली।
और शादी या फिर अभी अभी हुई है या अभी होने ही वाली है बहुत जल्दी ग्रहण के बाद, तो फिर ऐसे समय में ना अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा इस समय ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए जो शुरुआती दौर में इंसान रखता है। धनु राशि वालों, आपके वैवाहिक संबंध, विवाह की शुरुआत का समय है या वैवाहिक संबंध पुराने हैं तो भी मैं ये कहूँगा कि उसमें तनाव आ सकता है, तो थोड़ा उसके प्रति ज़्यादा सावधान रहिए। और जिनकी नई शादी है उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये ग्रहण का प्रभाव है, जीवन साथी या आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो उस ग्रहण के प्रभाव को निकाल लीजिए थोड़ा चुपचाप, अच्छा रहेगा। उपाय तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। साथ में धनु राशि वालों, इस वक्त ये कहूँगा कि थोड़ा दुर्घटना के आसार ज़्यादा हैं। अब इस दुर्घटना के कारण सिर्फ सावधानी ये रखिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क मत लीजिए, कोई ऐसे फिजिकल वर्क मत कीजिए जहाँ पर हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर आप ड्राइविंग फास्ट करते हैं तो थोड़ा इन 4 महीने संभल जाइए ना, थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, अच्छा रहेगा। यहीं पर मैं एक और बात कहूँगा आपको दर्शकों कि इन 4 महीने लोगों की ऐसी हेल्प मत करना कि आपको ही हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है ना। क्योंकि हेल्प यहाँ किसी भी तरह की है, यहाँ मैं दान पुण्य की बात नहीं कर रहा आपको दर्शकों। कई बार हम लोगों की हेल्प करने के लिए अपने आप को किसी पचड़े में फंसा लेते हैं। बहुत ही साफ शब्द बता रहा हूँ मैं आपको। तो धनु राशि वालों, आपको इस समय किसी के लिए किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना, किसी के साथ ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना है। परिवार में और समाज में भी अगर किसी तरह से संबंधों के अंदर आपको किसी और के लिए जाके खड़ा होना है ना, तो ज़रा 4 महीने के लिए उस झगड़े को अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो सारा आपके सर पर आके पड़ जाएगा। तो ये सावधानी रखिए कि आपको इस समय किसी की ज़्यादा हेल्प नहीं करनी, नहीं तो बाद में आपको ही हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा, अगर धनु राशि वाले कोई बहुत बड़ी एसेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ योग ऐसे बन रहे हैं ग्रहण के अनुसार कि आप अपने पैसे को इकट्ठा कहीं जगह पर लगाने वाले हैं और आपके पास पैसा है, तो मैं तो ये कहूँगा इस समय ज़्यादा बड़ी रकम का लेन देन मत कीजिए, थोड़ा सा सावधानी रखिए या फिर इतना क्लैरिटी के साथ कीजिए, लीगल वर्क को कंप्लीट करते हुए कीजिए कि कोई आपको फ्रॉड ना कर पाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। अच्छा, धनु राशि वालों, उपाय क्या करना है और किस दिन करना है। आप चने की दाल को मंदिर में दान करना है या अपने किसी भी धर्म स्थान अनुसार चने की दाल लीजिए और दान कर दीजिए। दिन कौन सा रखना है आपको, थर्सडे का दिन रखना है, वीरवार का, गुरुवार का दिन रखना है धनु राशि वालों। आपको किस समय करना है, दिन में किसी भी समय कर दीजिए। कितने समय तक करते रहना है, 4 महीने तक आपको करते रहना है इस उपाय को, ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं। मकर राशि वालों को सूर्य ग्रहण के कारण क्या प्रभाव आने वाला है और क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहली बात, किसी षड्यंत्र का शिकार मत हो जाना। आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, काम धंधे में भी चल सकती है, घर परिवार में भी चल सकती है, तो थोड़ा सावधानी रखिए। किसी षड्यंत्र में, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाओ। अलर्टनेस ज़्यादा रख लो, ज़्यादा समय थोड़ी ना, 4 महीने के लिए तो रखनी है, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, और क्या करें मकर राशि वाले, थोड़ा सीक्रेट प्लानिंग कीजिए, यानी जो आप प्लान करने जा रहे हो ना, सावधानी रखिए, सबको नहीं बतानी है, चुपचाप प्लान कर लीजिए, फिर सक्सेस हाथ आ जाएगी। पर अगर ये सावधानी नहीं रखी तो क्या होगा, पहले तो फ़ायदा होगा आपको। क्या फ़ायदा होगा, आप अपनी बात किसी को बताएंगे और देखना आपको धन की इनकम होगी, अच्छी खासी इनकम होगी, और फिर जब आप उसे गाएंगे बजाएंगे दूसरे के आगे, यानी अपनी प्लानिंग को डिस्क्लोज कर देंगे, अपने तरीक़े को डिस्क्लोज कर देंगे, तो जितना इनकम हुई है ना, एकदम से लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सावधानी रखनी है। तो इसलिए अगर आपको अनएक्सपेक्टेडली इनकम हो जाए इस समय में, चुप कर जाइए, मान के चलिए कि हुआ ही नहीं कुछ, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, हमें कोई कमाई नहीं हुई, ऐसे सोचना है आपने। दूसरा, अपनी प्लानिंग को डिस्क्लोज नहीं करना है, अपने बहुत करीबियों को भी नहीं करना है, यानी समझ लीजिए कि एक हाथ से दूसरे हाथ को भी ना पता लगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बहुत बड़ी सावधानी है मकर राशि वालों। क्यों, क्योंकि आपके लिए अब आने वाले समय में 4 महीने में आप थोड़े बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं, ठीक है ना। उपाय क्या करना है आपको, जिससे कहीं ना कहीं आपके लिए सावधानी रहे या अच्छा रिजल्ट आए। आप नारियल का दान कीजिए, ठीक है ना। तो नारियल का दान कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन कीजिए नारियल का दान, किसी भी समय करिए, और 4 महीने तक जो भी आपको, जितनी भी आपकी जेब अलाउ करती है उस हिसाब से आप नारियल का दान कीजिए। कहाँ दान कीजिए, किसी भी धर्म स्थान में। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को जो हमें सावधानियां रखनी ज़रूरी हैं वो ये हैं
कि कुंभ राशि वालों को ऐसे समय में जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। कहने का मतलब ज़्यादा के चक्कर में जो मिल रहा है ना वो भी छोड़ दोगे, क्योंकि देखिए ये कोई गलत भी नहीं है सोचना कि भाई 2 ऑफ़र मिल रहे हैं, एक तो तुरंत मिल गया है पर दूसरे में हमें लगता है थोड़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। अब वो ऑफ़र किसी भी तरह का हो सकता है कुंभ राशि वालों, पर्सनल लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में। पर मेरा परामर्श है कि सावधानी से इस समय में जो मिल रहा है फटाफट उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम जीवन साथी के रूप में यहाँ पर बात करें, जो प्रभाव डालेगा वो ये कि कुंभ राशि वालों को इस समय जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद रहेंगे। अब मतभेद क्या हो सकते हैं? देखिए कभी कभी हमारे विचार थोड़े अलग चले जाते हैं और जब ग्रहण का प्रभाव आएगा ना तो हम कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब ये आपकी हो या आपके जीवन साथी की ये तो नहीं पता, पर उस बुद्धि भ्रष्ट के कारण मतभेद बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको तो यही परामर्श दूंगा कि इस समय में ज़्यादा बातों के लिए बैठ के सफाइयाँ मांगना ठीक नहीं है। चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक ही शब्द बहुत अच्छा है, सॉरी, आई एम सॉरी। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय जितना आप आई एम सॉरी कह देंगे उतना आपके लिए ठीक है, बाद में चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। पर अगर इसी समय आज ही सॉल्व करना है, मेरे को तो समझना है ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये ग्रहण का दुष्प्रभाव हो जाएगा कुंभ राशि वालों आप पर, और फिर संबंधों में बहुत ज़्यादा तनाव आ जाएंगे। तो इसलिए खास ध्यान रखिएगा कि किसी भी इवन ऑफिशियल पार्टनरशिप में भी यही है, 4 महीने के लिए जितना शांत हो जाओ उतना अच्छा, नहीं तो आपको उस मतभेद का कोई रिजल्ट तो मिलने वाला नहीं है, बल्कि वो रिश्ता बिल्कुल नेगेटिविटी के पॉइंट पर आके खड़ा हो जाएगा। अच्छा, कुंभ राशि वाले दान क्या करें, किस तरह का उपाय करें? आप किसी भी तरह का फुटवियर यानी पैरों में पहनने वाले किसी भी तरह के शूज़, चप्पलें आदि किसी भी तरह का दान गरीब व्यक्तियों को भी कर सकते हैं, गरीब बच्चों को भी कर सकते हैं, किसी आश्रम में भी कर सकते हैं, जहां आपको ठीक लगे वहां आप डोनेट कर सकते हैं, पर पैरों में पहनने वाली चीज़ें, ठीक है ना। पर इसमें सॉक्स की बात नहीं कर रहा मैं, प्रॉपर फुटवियर्स की ही कर रहा हूँ। वो आप दान करें, 4 महीने तक करें, शनिवार के दिन करें, अपने बजट के अनुसार करें और किसी भी समय करें। लेकिन हाँ, अगर समय में आप अपना चुनाव करना चाहते हैं ना तो दिन छुपने के बाद करेंगे तो और अधिक लाभ होगा आपको। कम से कम अपनी सावधानियों का कुछ तो फल मिलेगा आपको। अब अंततः बात करते हैं हम मीन राशि वालों की कि मीन राशि पर सूर्य ग्रहण के अंदर उन्हें किस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, यानी सावधानी क्या रखनी चाहिए। मीन राशि वालों, ये समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी नए रिलेशन की शुरुआत करने के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी रिलेशंस में डिसीजंस लेने के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए डिसीजंस को। दूसरा, मीन राशि वालों, ये समय किसी भी तरह के अटैक करने के लिए भी ठीक नहीं है। आप किसी भी जगह पर करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, ये अटैक का समय आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ बचाव का समय है, डिफेंस का समय है। तो अपना सिर्फ डिफेंस तैयार कीजिए, अटैक मत कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सावधानी के रूप में ध्यान रखिएगा। जो मीन राशि वाले इस समय विदेश यात्रा को लेकर अपनी प्लानिंग करने जा रहे हैं, कृपया करके अगर 4 विदेश यात्राएं करने जा रहे हो तो 1 कर लीजिए, यानी उसका प्रतिशत कम कर लीजिए। कई बार जाना बहुत ज़रूरी होता है, मैं समझ सकता हूँ, तो इसलिए वहाँ प्रतिशत कम कर लीजिए। और जो सिर्फ घूमने फिरने के लिए सोच रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। अगर आपकी मीन राशि है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ नुकसान या कुछ फंसने की गुंजाइश है, किसी भी तरह का फंसने की, दुर्घटना की गुंजाइश है। और दुर्घटना आप सिर्फ ये ना सोचें कि एक्सीडेंट, कोई और पचड़ा ना पड़ जाए। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सूर्य ग्रहण का आप पर इम्पैक्ट इस तरह का है। मीन राशि वालों के लिए एक और ख़ास बात कहूँगा आपको कि ऐसे समय में किसी भी तरह की धन संपत्ति से रिलेटेड आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ रिस्क मिनिमाइज हो। यहाँ पर ज़्यादा रिस्क वाली जगह इन्वेस्ट मत कीजिए, बाद में कर लेना, प्रॉफिट भी आ जाएगा। ऐसे समय में सिंपल प्रॉफिट लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट लीजिए, अच्छा रहेगा। सूर्य ग्रहण के कारण सावधानी रखिए। मीन राशि वालों, एक बात और कहूँगा आपसे, खास बात वो ये है कि ऐसे समय में किसी से भी फाइट करने के लिए समय ठीक नहीं है। जैसे मैंने अटैक के लिए बोला ना, ऐसे ही किसी भी तरह की फ़ाइट करने के लिए समय ठीक नहीं है। थोड़ा शांतिपूर्वक चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण आपको गुस्सा बहुत दिलाएगा। तो इस ग्रहण से अपने गुस्से को बचाने के लिए अब उपाय क्या करें? आप किसी भी तरह से पीले रंग की किसी भी वैरायटी के कपड़े को ले सकते हैं और अपने धर्म अनुसार अपने धर्म स्थान में दान करते रहिए। कौन सा दिन होगा? थर्सडे का, वीरवार का, गुरुवार का। किसी भी समय डोनेट कीजिए। कब तक करना है? 4 महीने तक करना है दर्शकों।
दर्शकों मैंने 12 राशियों को बताया है। कुछ लोग कहेंगे कि आपने अच्छी बात तो बताई नहीं, तो आपने थंबनेल पे ध्यान नहीं दिया। दर्शकों मेरा मोटिव ये है कि सावधानियां क्या रखें, कभी कभी सावधानी ही उपाय होती है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें सावधान रखना, क्योंकि ग्रहण हम पर ऐसा ग्रहण न डाले, उससे बचने के लिए क्या सावधानी, यही मेरी इस वीडियो का मोटिव था। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कृपया करके आने वाले 4 महीने तक इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना अच्छा है। दर्शकों क्यों? क्योंकि प्रभाव सिर्फ एक दिन का नहीं है, थोड़ा लंबे समय का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।